मार्केट्स में या तो ट्रेडिंग करके या इन्वेस्टिंग करके रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन अगर डीप रिसर्च किया जाए, एनालिसिस की जाए, तो मार्केट में एक एज मिलता है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इस हफ्ते गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल तीनों ही कमोडिटीज ने एक बुलिश टोन दिखाई। चार्ट्स हमें क्या सिग्नल देते हैं और कैसे हम प्राइस एक्शन और टेक्निकल इंडिकेटर्स के प्रोसेस को समझ सकते हैं, वही आज सीखेंगे। और याद रखिए, मार्केट में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। सिर्फ नॉलेज, स्किल और रिस्क मैनेजमेंट ही आपको एज देते हैं। तो चलिए सीधा चार्ट्स पे चलते हैं और समझते हैं वीकली आउटलुक गोल्ड, सिल्वर एंड क्रूड ऑयल। और अगर आपको ट्रेडिंग की जर्नी को सिस्टमैटिकली लर्न करना है तो मिस मत करिए जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट ऑन डीके सिन्हा चैनल। अब अगस्त महीने की समाप्ति हो गई है। तो ये प्राइस चार्ट है XAU USD का गोल्ड स्पॉट यूएस डॉलर के अगेंस्ट में। पहले हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को समझते हैं। जब भी अगर आप मार्केट के बिगिनर्स हैं, शुरुआत कीजिए एनालिसिस की, तो टॉप डाउन अप्रोच को अडॉप्ट कीजिए ताकि प्राइस एक्शन को आप बेहतर तरीके से समझ पाएं और अलग अलग टाइम फ्रेम में चार्ट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर पाएं। तो यहाँ देखिए, सितंबर 2011 में ये डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई और उसके बाद बना राउंडिंग बॉटम पैटर्न। वैसे तो ब्रेकआउट क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ हो गया था, लेकिन अगर आपने जीरो टू हीरो से सीखा है तो क्या सिखाया गया है कि जब तक डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं होता है, उस ब्रेकआउट को हम रिलायबल नहीं मान सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हुआ। उसके बाद बार बार प्राइस में शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ और कई महीने निकल गए, प्राइस ने ब्रेकआउट नहीं दिया। बट अल्टीमेटली प्राइस ने यहाँ पर डिसाइसिव ब्रेकआउट दिया मार्च 2024 में। तो ये मल्टी ईयर राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट था। प्राइस एक्शन को गौर से देखिए। इस पीरियड में क्या हुआ, लोअर लो बनाने की प्रक्रिया यहाँ समाप्त हुई और जब ये इंपल्स बनी तो हायर लोस का मार्केट स्ट्रक्चर बन गया। और प्राइस कहाँ सपोर्ट ले रही थी, SMA 144 पे सपोर्ट ले रही थी। उसके बाद यहाँ क्लोजली देखिए कि ये अगर प्रायर इंपल्स को कंसीडर करें, ये कप एंड हैंडल पैटर्न है। यहाँ पे क्या हो रहा था, ये करेक्शन में प्राइस ने सपोर्ट लिया EMA 55 पे और बना मॉर्निंग स्टार। उसके बाद जब ये इंपल्स बनी और करेक्शन हुआ तो इस बार प्राइस ने सपोर्ट लिया EMA 21 पे, यानी हायर लोस का मार्केट स्ट्रक्चर था। और उसके बाद फाइनली यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। अगर इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न का अगर डेप्थ को मेजर करके इसे प्रोजेक्ट करें, आप यूज कर सकते हैं फिबोनाची एक्सपेंशन टूल का। तो इसने अप्रैल 2025 में इस राउंडिंग बॉटम के 100% एक्सपेंशन के लेवल को अचीव किया। तो 100% एक्सपेंशन लेवल के बाद क्या आशा की जा सकती थी कि इस जगह पे लॉस ऑफ मोमेंटम होगा, और वैसे ही कुछ हुआ। 4 महीने तक देखिए जो कैंडल बनी, एक लार्ज अपर शैडो का फॉर्मेशन है, बार बार शूटिंग स्टार बन रहा था। लेकिन अगस्त महीने में कुछ डिसाइसिव मूव हुआ है और अगस्त महीने में XAU USD ने 4.77% का अपसाइड मूव दिखाया है। तो क्या यहाँ पर जो कंसोलिडेशन हो रहा है, तो ये एक बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट है, ये तो फॉलो थ्रू के बाद पता लगेगा। अब चलिए बढ़ते हैं वीकली प्राइस चार्ट में और इस एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे और भी ऑब्वियस हो जाता है, ये लेवल एक रेजिस्टेंस का लेवल था। प्राइस यहाँ पर अपसाइड मूव की है और पिछले वीक का अगर मूव देखें तो पिछले वीक का भी मूव जो है डिसाइसिव मूव है। यहाँ स्ट्रक्चर कैसा था, हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर था। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। वरी का मैटर क्या है कि EMA 21 को प्राइस ने टेस्ट नहीं किया है और अगर प्रायर इंपल्स को देखें तो ये एक बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हो सकता है। अब एक बार मोमेंटम की स्टडी करते हैं। तो RSI को ध्यान से देखिए। RSI 60 के ऊपर में सपोर्ट ले रहा है और अगर इस लेवल को हम यहाँ पर कंपेयर करें इस लेवल से, तो हमें मोमेंटम डिस्क्रिपेंसी भी नजर आ रही है। और मोमेंटम डिस्क्रिपेंसी कब मिलती है, जब एक कंटिन्यूएशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है।
अब हम डेली प्राइस चार्ट में देख रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर है, हायर लोज का, और यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन पर बार बार प्राइस रिजेक्ट हो रही थी, तो क्लोजिंग बेसिस पे इसका ब्रेकआउट हुआ है। लेकिन क्या ये ब्रेकआउट हेल्दी है? यहाँ पे पैराबोलिक राइज है दोस्तों, और जब भी पैराबोलिक राइज होता है तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो प्रॉपर नहीं मिलता है, ये आपको याद रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस था और यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो ये जो जोन है अब डिमांड एरिया बन गया है। और EMA 21 की वैल्यू क्या है? EMA 21 की वैल्यू है $3,370 पे, तो वो एक सपोर्ट और डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम करने की संभावना है। अगर हम इसके फिबोनाची एक्सपांशन को प्रोजेक्ट करें अपसाइड में, तो यहाँ पर 61.8% का लेवल आता है 3632 के आसपास में, जो बहुत सिग्निफिकेंट है। लेकिन बेटर क्या होगा कि जब ये ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ पे जाने के बाद एक बार थ्रोबैक होगा, और थ्रोबैक होने के बाद प्राइस नेकलाइन को टेस्ट करेगी। वैसे तो अगर इस ट्रेंड लाइन को इस हॉरिजॉन्टल लाइन से कंबाइन करें तो यहाँ पर एक असेंडिंग ट्रायंगल है, जो प्रायर इंपल्स का बुलिश फ्लैग भी बन सकता है। अब हम देख रहे हैं मंथली प्राइस चार्ट को सिल्वर के XAG USD अगेंस्ट US डॉलर। यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई और उसके बाद यहाँ पर डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ, और जब थ्रोबैक हुआ तो प्राइस ने नेकलाइन एरिया को टेस्ट किया। लेकिन मार्केट का स्ट्रक्चर हायर लोज का था। ये ट्रेंड लाइन को देखिए, जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है, जो एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम करती हुई नजर आ रही है। इस जगह पे एक रेजिस्टेंस था जिसका यहाँ ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ब्रेकआउट का प्रॉपर फॉलो थ्रू नहीं हुआ और प्राइस कंसोलिडेट करती रही और फिर जाके फाइनली इसका ब्रेकआउट हुआ। तो अब इस जोन को देखिए, ये इसका एक रेजिस्टेंस एरिया है, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन, तो ये अब बढ़ रहा है उस दिशा में जहां इसे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। क्या एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन अच्छा है? तो देखिए वॉल्यूम अच्छा खासा है, और यहाँ पे तो वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा था जब इस इम्पल्स का फॉर्मेशन हो रहा था, इस इम्पल्स का फॉर्मेशन हो रहा था। अभी भी वॉल्यूम अच्छा है। अब ये वीकली प्राइस चार्ट को हम देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस एरिया था, प्राइस इस रेंज में ट्रेड हो रही थी जिसका यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। तो ये रेंज बड़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये ब्रेकआउट के पहले प्राइस काफी प्रॉक्सिमिटी में थी EMA 21 के, और ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन है जो एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम करती हुई नजर आ रही है। तो ओवरऑल प्राइस एक्शन एनकरेजिंग नजर आ रहा है। और साथ में अगर मैं एक और ट्रेंड लाइन खींचूं, ये देखिए मैं ट्रेंड लाइन खींच रहा हूं, ये क्यों इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है? ये प्राइस का रेजिस्टेंस था, ये प्राइस का रेजिस्टेंस था, यहाँ रेजिस्टेंस था, और जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो ये ट्रेंड लाइन एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम कर रही है। तो आने वाले समय में ये जोन जो है जहां EMA 21 का भी इंटरवेंशन है, वो सपोर्ट के रूप में काम करेगी। और वैसे भी देखिए इस ट्रेंड लाइन को इस ट्रेंड लाइन से कंबाइन करें तो आपको नजर आ रहा है राइजिंग प्राइस चैनल। अब डेली प्राइस चार्ट में देखें तो एक डाउन ट्रेंडिंग मूव था, यहाँ पे मल्टीपल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ जिसका ये अपेक्स था, ब्रेकआउट हुआ जो इसने कंफर्म किया कि ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, और प्राइस यहाँ पर जो मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड हो रही थी अब मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड हो रही है। सारे क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस SMA 144, SMA 200, SMA 233, और मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है? हायर हाइज एंड हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर है। तो ट्रेंड सिल्वर में बुलिश है अगर हम ट्रेंड एनालिसिस करें। अगर मोमेंटम इंडिकेटर को देखें तो RSI क्या कर रहा है? RSI 40 पे सपोर्ट लेता है और 60 के ऊपर जाने की टेंडेंसी है, या फिर शैलो पुल बैक होता है तो 60 पे सपोर्ट लेता है, जो टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है मोमेंटम इंडिकेटर RSI की इन बुलिश ट्रेंड। अब ये MCX गोल्ड का प्राइस चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम में सेम टाइप का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, लेकिन ये पैराबोलिक राइज के साथ में ब्रेकआउट हुआ है, और ये राइजिंग ट्रेंड लाइन हायर लोज के मार्केट स्ट्रक्चर को इंडिकेट करती है। और ये जब ब्रेकआउट हुआ तो सब्सटेंशियल राइज वॉल्यूम में था, लेकिन थ्रोबैक की संभावना अभी भी है क्योंकि प्राइस पैराबोलिक राइज के बाद में ये ब्रेकआउट है और ये इसका नेकलाइन है। तो प्राइस की एक टेंडेंसी होगी जिसे मीन रिवर्जन बोलते हैं कि वो वापस आके कहीं ना कहीं EMA 21 और नेकलाइन एरिया पे आएगी
और EMA 21 अभी करीब 1,06,000 पर है। ये MCX सिल्वर का डेली प्राइस चार्ट है। हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ भी दिखाई दे रहा है क्लियर कट। ये बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ है और ये ब्रेकआउट तो पहले हो चुका है दोस्तों। ये ब्रेकआउट कब हुआ है? ये ब्रेकआउट हुआ है 22 अगस्त 2025 को। और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस, एक वैलिड रेजिस्टेंस था, इसको प्राइस ने निकाल लिया है। तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न भी हम बोल सकते हैं क्योंकि प्रायर ट्रेंड बुलिश था। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ भी पॉजिटिव है, लेकिन सिल्वर पिछले 3 दिनों में काफी रन कर चुका है और यहाँ पर भी एक थ्रोबैक की संभावना होगी ये नेकलाइन एरिया के आसपास में, जहां पे एक असेंडिंग ट्रायंगल का भी ब्रेकआउट है। अब हम क्रूड ऑयल के प्राइस चार्ट को देख रहे हैं। WTI क्रूड ऑयल डेली टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंडिंग मूव, डबल बॉटम का फॉर्मेशन, ये अपेक्स एरिया का ब्रेकआउट और इसको मेजर करेंगे तो ये टारगेट इसने अचीव किया और फिर ये करेक्शन हुआ। प्राइस फिर से कहीं ना कहीं डिमांड एरिया में आई जो नेकलाइन एरिया था और उसके बाद ये बाउंस बैक नजर आ रहा है। लेकिन ये ट्रेंड लाइन जो है एक काउंटर ट्रेंड लाइन जो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रही है, जिसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस। तो ये ट्रेंड लाइन का जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है, क्रूड एक रेंज बाउंड रहने की संभावना ज्यादा अधिक नजर आ रही है। जहां तक ट्रेंड एनालिसिस का सवाल है तो अभी भी ये डाउन ट्रेंडिंग मूव में है और सारे क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस के नीचे क्रूड ऑयल ट्रेड हो रहा है। अब हम क्रूड ऑयल में MCX क्रूड ऑयल को देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम में। यहाँ भी डाउन ट्रेंड के बाद डबल बॉटम का फॉर्मेशन, डबल बॉटम के अपेक्स का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, टारगेट अचीव हुआ जो कि 100% एक्सपांशन लेवल का टारगेट था। लेकिन फिर से ये ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रही है। तो ये दोनों ट्रेंड लाइन के बीच का जोन एक रेजिस्टेंस जोन है। जहां तक ट्रेंड एनालिसिस का सवाल है तो MCX क्रूड पर ट्रेंड कंपैरेटिवली बेहतर नजर आ रहा है WTI US ऑयल के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे प्राइस जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि EMA 55 ने SMA 200 को क्रॉसओवर कर लिया है और कहीं ना कहीं प्राइस क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस के ऊपर में ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। ऑल्दो ये एरिया एक सीरियस रेजिस्टेंस है, ये एरिया आप देखिए एक सीरियस रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करने की संभावना है। तो अब आपके लिए छोटा सा टास्क है, जाइए MCX कमोडिटीज के अलग अलग कमोडिटीज की ट्रेंड एनालिसिस कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि कौन सी कमोडिटी का ट्रेंड बुलिश है और कौन सी कमोडिटी का ट्रेंड बेरिश है। जब आप इंटरेक्ट करेंगे तभी तो सीखेंगे। लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद DK सिन्हा।